पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान ने देर रात अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की है और अब इस हमले को लेकर दोनों देशों के दावे बिल्कुल अलग अलग हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस हमले में लगभग कम से कम 28 नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। हालांकि अफगान तालिबान सरकार का दावा है कि मरने वालों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने आखिर ये हमला किया क्यों है। पाकिस्तान का कहना है कि हाल ही में कराची सहित कई इलाकों में उसके सुरक्षा बलों पर बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इस्लामाबाद का आरोप है कि इन हमलों के पीछे टीटीपी और जमात उल अहरार जैसे संगठन शामिल है, जिनके ठिकाने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने इस दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। काबुल का कहना है कि पाकिस्तान ने आतंकियों पर नहीं बल्कि आम नागरिकों के घरों पर बम गिराए हैं। तालिबान सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है और जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों की मौत पर चिंता जताते हुए दोनों ही देशों से संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून पालना करने की अपील की है। भारत ने इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की कार्रवाई को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला बताते हुए कहा है कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई थी या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बड़े संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। अगर दोनों ही देशों के बीच तनाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो इसका असर पूरे दक्षिणी एशिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजरें इसी सीमा पर टिकी रहेगी।